नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क के लेक्चर सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टोकन बेस कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल के। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिजर्वेशन और पोलिंग कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल को देखा था डिटेल में और कैसे काम करते थे इसको हमने समझा था। तो आज का टॉपिक जो हमारा होगा टोकन पासिंग। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं क्या डेफिनेशन कहता है, उसके बाद डायग्राम में समझेंगे कि इसकी वर्किंग क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। इन टोकन पासिंग मेथड ए स्टेशन is authorized to send data when it receive a special frame called token। टोकन क्या है? टोकन एक तरह का फ्रेम ही है जिसको हम स्पेशल फ्रेम कह सकते हैं। जनरली जब भी किसी हम कंप्यूटर नेटवर्क में बात करते हैं कि एक नेटवर्क में नंबर्स ऑफ कंप्यूटर हैं, जैसे यहाँ आप देखिए 1 2 3 कंप्यूटर्स हैं। अगर ये सर्कुलर मैनर में क्या है, आपस में कनेक्टेड है एक रिंग मैनर में, तो टोकन क्या होगा? टोकन एक स्पेशल फ्रेम है जो कि वो इस रिंग पे हमेशा ट्रेवल करेगा। जिसको भी डेटा सेंड करना है या जिसको भी फ्रेम सेंड करना है उस टोकन को कैप्चर करेगा और उस टोकन के साथ ही फिर वो डेटा क्या करेगा, सेंड कर देगा। तो जिसके पास टोकन होगा वही ऑथराइज्ड होगा केवल उस चैनल में डेटा सेंड करने के लिए। जिसके पास टोकन नहीं होगा वो डेटा सेंड नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका डेटा कोलिजन होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, कोई भी कोलिजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टोटल अगर हम एक रिंग में बात करें जितने भी नंबर ऑफ सिस्टम होंगे टोकन तो किसी एक ही के पास होगा, क्योंकि जो टोकन कैप्चर करेगा वही डेटा सेंड करेगा। सिंपल सा फंडा है। तो इससे कोलिजन क्या होगा? नहीं होगा। इन दिस मेथड स्टेशन आर अरेंज्ड अराउंड ए रिंग। तो जितने भी स्टेशन होंगे, एक कंपलसरी पार्ट है कि जितने भी स्टेशन होंगे सब एक रिंग में ही अरेंज होना चाहिए, लीनियर नहीं होना चाहिए। एक रिंग में होगा तभी तो टोकन और सर्कुलर मैनर में पास करेंगे हमेशा। तो इस तरह का आपका नेटवर्क होना चाहिए। When no data is being sent, a token circulates around the ring। अगर सपोज कीजिए कि इसको भी डेटा सेंड नहीं करना है, इसको भी डेटा सेंड नहीं करना है, इसको भी डेटा सेंड नहीं करना, मतलब जितने भी स्टेशन है कोई डेटा सेंड नहीं करना चाहता है, तो उस टाइम जो टोकन क्या करेगा? टोकन इसी रिंग में राउंड टू राउंड ट्रेवल करता रहेगा। और जैसे ही किसी को नीड है डेटा सेंड करने की, जैसे उसके पास टोकन पहुंचा वो कैप्चर करेगा, फिर डेटा सेंड कर देगा। तो जब कैप्चर कर लिया उस टाइम अब टोकन किसी और के पास तो जा नहीं सकता, तो उस टाइम कोई और डेटा सेंड ही नहीं कर सकता, तो वहाँ पे कोलिजन नहीं होगा। इस डायग्राम समझिएगा कि क्या कर रहा है प्रोसेस, कैसे प्रोसेस काम करेगा आपका टोकन रिंग। देखिए सबसे पहले स्टार्ट, अगर यहाँ देखिए तो स्टार्ट करेगा वेट फॉर टोकन्स। इस रिंग में देखिए, इस रिंग में जितने भी नोड्स हैं क्या करेंगे, टोकन का जैसे सपोज कीजिए अगर हमने इसको 1 कर दिया है, 2 कर दिया है, 3 कर दिया। अगर 2 को डेटा सेंड करना है और तो 2 क्या करेगा, वेट फॉर टोकन, टोकन का वेट करेगा। जैसे ही टोकन यहाँ पे पहुंचा वो क्या करेगा, उसको कैप्चर कर लेगा। कैप्चर करने के बाद इफ डेटा फ्रेम टू सेंड, अगर इसके पास डेटा फ्रेम है सेंड करने के लिए तो उसको डेटा क्या करेगा, सेंड कर देगा। ठीक है। और सेंड करते टाइम जो भी एलोकेटेड टाइम था, ऐसा नहीं है कि वो टोकन हमेशा अपने पास रख लेगा, कुछ पार्टिकुलर टाइम तक डेटा रखेगा, उसके बाद टोकन को रिलीज करना पड़ेगा। तो जितना एलोकेटेड टाइम है जब तक एक्सपायर नहीं किया है तब तक, अगर एक्सपायर कर गया तो क्लोज ही हो गया। एक्सपायर नहीं किया है एलोकेटेड टाइम तो फिर से क्या करेगा, फिर डेटा फ्रेम सेंड करता रहेगा। तो जब तक इसको डेटा फ्रेम सेंड करना था किया, जैसे ही इसको होगा कि अब डेटा फ्रेम सेंड नहीं करना है, देन टोकन को रिलीज करेगा और वहां पे स्टॉप हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में कहीं भी अगर एलोकेटेड टाइम, जो उसको एलोकेटेड टाइम है उतना एक्सपायर कर जाता है, तब भी टोकन को रिलीज करना पड़ेगा। मतलब कि ये जैसे ही डेटा ट्रांसमिशन खत्म करेगा अपना, टोकन को रिलीज करेगा, फिर टोकन इसी में फ्रीली ट्रेवल करेगा। फिर किसी और स्टेशन को अगर नीड होगी तो क्या करेगा, उसको कैप्चर करेगा और फिर उसके साथ डेटा सेंड कर देगा। तो सिंपल सा था टोकन पासिंग रिंग। होप सो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोटोकॉल जिसका नाम है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, जिसमें 3 प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे। एक तो FDM में, सेकेंड है आपका TDM में और लास्ट है CDM में। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल की। थैंक यू सो मच।